सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज संत तुलसीदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संत तुलसीदास जी की जयंती है, जिनकी कृपा का प्रसाद आप और हम लोग कितने दिनों से प्राप्त कर रहे हैं। राम शरणागत भक्त स्वयं तो उद्धार रूप हैं ही। ये संत भगवान की शरणागति ग्रहण करके अपना तो उद्धार करते ही हैं और जगत का भी उद्धार करने वाले हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन से, स्पर्श से, उनके सत्संग से और उनके चिंतन से ही मनुष्य का मन पवित्र होने लगता है। राधे राधे भैया। वे जहाँ जाते हैं, ऐसे संत महात्मा जहाँ जाते हैं वहीं का वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही महापुरुषों के संसार में जन्म लेना सार्थक और धन्य है। देखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती बहुत कम लोगों को इसका पता होता है। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं और कहते हैं कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। भगवान भक्त को छोड़कर कहीं नहीं जाते। तुलसीदास जयंती के बारे में आपसे क्या चर्चा करें, हम तो रोज उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने लगेंगे तो तुलसीदास जी का जीवन भी अपने आप में एक शिक्षा का बहुत बड़ा स्रोत है, जिससे आप और हम लोगों को बहुत गहरी शिक्षा लेनी चाहिए
और आप हम सब लोग भली प्रकार से वाकिफ हैं। लेकिन कुछ और कहने की बजाय छोटी सी चर्चा आपको बताना चाहूँगा। क्या कि जा ही न चाहिए कबहू कछु, बस रट लीजिए। अयोध्या कांड के अंदर क्या कहा तुलसीदास जी ने, जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेऊ, बसत निरंतर तासुमन, सो राहुर निर्गेहु। राम को पाने का सबसे सरल उपाय, भगवान राम को पाने का सबसे सरल उपाय, आज तुलसीदास जयंती है तो उनकी कृपा का ये प्रसाद हम सबको ग्रहण करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और जिसका राम से स्वाभाविक प्रेम है, उसके मन में निरंतर राम अपना घर निवास करते हैं। यहां एक बड़ा अचरज की बात है। आप और हम सब लोग बहुत कुछ चाहते हैं, ये हमारी नासमझी है। एक त्रुटि के कारण हम चाहते हैं। क्या त्रुटि है? हमने अपने को देह मान लिया, शरीर मानकर संसार की चाह पैदा हो गई। आत्मा मानते तो संसार का कुछ ना चाहते, परमात्मा को चाहते। ये त्रुटि इसी जन्म की नहीं है, ये हम लोगों की त्रुटि अनंत जन्मों से चली आ रही है। क्या आप और हम लोग इससे बचना नहीं चाहते? सब बचना चाहते हैं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि कल तक तो मैंने आपके साथ मानस रोग के बेस बनाने की चर्चा की थी, लेकिन आज से आपके साथ वो चर्चा करना चाहता हूं जिससे हम लोगों का वो मार्ग खुल जाए, हमें अपने मन के रोग समझ आ जाएं। अभी तक आप और हम लोगों को सोचिएगा, कोई किसी मन के रोग के डॉक्टर के पास नहीं जाता, क्योंकि उसके कारण संसार छिनता नहीं है। एक संत ने गलती से कह दिया, अगर मन के रोग समझ आ गए तो संसार अच्छा नहीं लगेगा, संसार में अपनापन नहीं रहेगा। तो वो क्या बोले? बोले महाराज अच्छा हुआ आपने पहले ही बता दिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो जहां हैं वही मस्त हैं। आप और हम लोग सब जानते हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है कि ये शरीर जा रहा है, जा रहा है, नजर नहीं आ रहा। कैसे रात्रि में तारे सबको नजर आते हैं, क्या दिन में तारे कहीं चले जाते हैं? सोचिएगा, क्या दिन में तारे कहीं चले जाते हैं? नजर नहीं आते। भगवान 24 घंटे साथ है, नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? हमारी चाहना कुछ और है। और कल मैंने आपसे चर्चा शुरू की थी कि गरुड़ जी को संशय का रोग लग गया। वो कागभुसुंडी जी के पास जाकर के अपनी समस्या बताते हैं और उनको पहले भगवान राम की कथा सुनाते हैं और क्या कहते हैं
राम का चरित्र, कल से फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भगवान का चरित्र, भगवान की कथा हमारे ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु के समान है। इसी से हमें ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? हम तो पढ़े लिखे हैं। ना ना ना, वो प्राकृतिक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान मिलता है। वैराग्य, वैराग्य क्यों? हमारा तो संसार में राग है। यही ज्ञान मिलता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शरीर का संबंध संसार से, परिवार से था, है और रहेगा, हम नकार नहीं सकते। ये शरीर का संबंध है, परिवार से है, संसार से है, तो शरीर से सबकी सेवा करनी है, शरीर का संबंध इन सबसे निभाना है। लेकिन अपना संबंध, बस यहां आकर के गाड़ी हमारी रुक जाती है। अपना कहते ही हम अपने को शरीर माने हुए हैं, माने नहीं। आत्मा माने तो परमात्मा का संबंध हो जाएगा, जो सदा से बना हुआ है। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूं, राम कथा की समाप्ति तो मधुर रस से होती है। आप कोई सी रामायण उठा लीजिएगा, राम कथा की समाप्ति तो मधुर रस से होती है। लेकिन रामचरितमानस के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों? यहां पर तो उत्तर कांड में मानस रोग की चर्चा होती है। पहले भगवान की कथा सुनाकर आपको अपना परिचय बताया जाता है, भगवान के साथ संबंध बताया जाता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में, हे मनुष्यों, अगर मानस रोग नहीं मरे तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपकी पूजा, आपका पाठ, आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है, सब मिथ्या है। हमने भी ये टॉपिक इसीलिए चुना था कि इस पर आपके साथ लंबी चर्चा करें। क्यों? हम सब इस रोग से ग्रस्त हैं। जो ये रोगी नहीं है वो भगवान से मिल चुका, और इस रोग की किसी को चिंता नहीं, कोई पूछता भी नहीं। देखिएगा, किसी के कान में दर्द हो, वो 10 जनों को पूछता है, कोई कान का डॉक्टर है क्या, कोई कान का डॉक्टर है क्या। दांत में दर्द हो, खाना अच्छा नहीं लगता, सोना अच्छा नहीं लगता, सबसे पूछते हैं कोई दांत का बढ़िया डॉक्टर हो तो बताइए। शरीर के रोगों को सब पूछते हैं, मन के रोगों को जानते नहीं, उनसे कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही। जिस दिन ये समझ आ जाएगा यही महारोग है, और ये रोग मैंने एक दिन 2-3 दिन पहले आपसे निवेदन किया था, सारे रोग शरीर के समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाते हैं। आपका कैंसर आगे नहीं जाएगा, आपका बीपी अगले जन्म में नहीं जाएगा, आपकी शुगर अगले जन्म में नहीं जाएगी ना। शरीर के साथ मिले, शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन किसी ने नहीं समझने का प्रयत्न किया, ये मन के रोग अगले शरीर में भी, सूक्ष्म शरीर में भी मन बुद्धि चित्त साथ जाता है। ये मन के रोग नहीं मरा करते। मैंने पीछे आपसे चर्चा में
बड़ी विचित्र बात करने का प्रयत्न किया था। हम अपने चित्त को नहीं जानते। घर के अंदर रखी हुई किचन में कहाँ क्या सामान रखा है, अलमारी में कहाँ क्या सामान रखा है, सबको पता है। मेरे बैंक में बैलेंस कितना है, सबको पता है। महिलाओं को अपनी ज्वेलरी का पता है, अपने परिवार का पता है। लेकिन चित्त में जो गंदगी अनंत जन्मों से चली आ रही है, उसका किसी को पता नहीं। उस चित्त का अंतःकरण का शुद्धिकरण करने के लिए ही ये मानस रोग की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। तो हमने आपसे निवेदन किया था, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जिसकी चर्चा हमने कुछ ही पहले गरुड़ जी की उसी समस्या से ग्रस्त हैं। गरुड़ जी भी मानस रोग से ग्रस्त हैं। वे भगवान के वाहन हैं, पर इस प्रकार उन्हें ईश्वर प्राप्ति होने पर भी जब वे काकभुसुंडी के पास गए तो काकभुसुंडी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। काकभुसुंडी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, गरुड़ जी, सब कुछ पाने के बाद तो भगवान को पाया जाता है। जब आपने भगवान को पा लिया, भगवान के आप वाहन हैं, भगवान आपके ऊपर बैठे हैं, तब मेरे पास आने का भला क्या कारण है? देखिएगा, भगवान के वाहन गरुड़ जी के भी मन के रोग। इस पर गरुड़ जी ने बड़ी सार्थक बात कही। वे बताते हैं, उन्हें सर्प ने डस लिया है, सांप ने काट लिया है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि गरुड़ तो सांप को ही काटता है, खाता उसी को है। गरुड़ का तो भोजन ही सर्प है। फिर ये क्या चीज है? ये किसने डस लिया? गरुड़ जी कह रहे हैं, मुझे सर्प ने डस लिया। सर्प के काटने से गरुड़ जी कहते हैं, मैं भगवान के पास रहकर भी, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम सब लोगों के लिए बड़ी विचित्र बात बताई गई है। गरुड़ जी कह रहे हैं, मैं भगवान के पास रहकर भी सांप के काटने से नहीं बच पाया, इसलिए आपके पास आया हूं। संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। ईश्वर को पाने के बाद भी संशय से छुट्टी नहीं मिली। हम लोगों ने गुरु धारण कर लिए, गुरु जी से नाम दीक्षा ले ली, पूजा पाठ उपवास बहुत कर लिए, लेकिन संशय से कोई नहीं बचा। संशय से कोई नहीं बचा। तो कहते हैं, संशय सर्प ने मुझे डस लिया। अब भले ही दूसरों के लिए मैं गरुड़ हूं, भगवान का वाहन हूं, पर मेरे लिए तो आप ही गरुड़ हैं। बताइए, तुलसीदास जी को क्या भगवान से प्रेरणा मिली, शंकर भगवान से, कि मानस रोग पर चर्चा हम सबके लिए लिखी गई। तो गरुड़ कौन है हमारे लिए? संत हमारे लिए गरुड़ हैं। और काकभुसुंडी जी देखिएगा, सबसे गंदा पक्षी कौवा कहलाता है, और गरुड़ जी तो भगवान के वाहन हैं। गरुड़ जी काकभुसुंडी के आगे हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं।
और कहते हैं मेरे जीवन में भी बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें रहती हैं। तो कहते हैं तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोही जियाऊ जन सुखदायक। बहुत विचित्र बात कही तुलसीदास जी ने कि गरुड़ जी प्रार्थना कर रहे हैं काकभूषुंडी जी से कि आप के स्वरूप और गारुड़ी विद्या के द्वारा, ये गारुड़ी विद्या क्या है? गहन विद्या के द्वारा भक्तों को सुख देने वाली रघुनाथ जी ने मुझे जीवित बचा लिया। अब आप कृपा करके मुझे ये बताएं, ईश्वर के निकट रहकर भी, यहां पर आप और हम लोग एकाग्र होकर सुनेंगे, भगवान के निकट रहकर भी कौन से कारण ऐसे बनते हैं जिनसे व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है? आप और हम लोग किसके साथ रहते हैं? सदा भगवान के साथ। एक पल भी भगवान ने आपको छोड़ा नहीं। और विचित्र बात, भगवान में ताकत नहीं कि आपको छोड़ दे। भगवान 24 घंटे में मिला हुआ है। मिले होते भगवान के साथ भी कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है? आप मेरे संशय को दूर कीजिए। और ऐसा कहकर अंत में काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे, जिनमें अंतिम प्रश्न मानस रोग के संबंध में होता है। राम कथा सुनने के बाद इन प्रश्नों को पूछने का अभिप्राय भला क्या हो सकता है? मैं भी आपके साथ मार्च के महीने से, पहले नवरात्रे से भगवान राम की कथाओं की चर्चा कर रहा हूं। मन में आया कहीं ऐसा ना हो कि बिना मानस रोग समाप्त हुए जीवन चला जाए, तो क्यों ना उसकी चर्चा पहले कर लें, जिसके कारण मिले हुए भगवान से नहीं मिल पा रहे। रामायण में आपको एक और बुरे पात्र मिलेंगे। वो कौन है? जिनका वर्णन राक्षसों के रूप में किया गया। फिर राक्षस कौन है? रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, खर है, दूषण है, त्रिशरा है, लंका के अन्य राक्षसगण। और दूसरी ओर अच्छे पात्रों का वर्णन भी आप लोगों ने सुना। उनके जीवन में भी कभी कभी समस्याएं दिखाई दे जाती हैं। आप लोगों ने रामचरितमानस में नारद जी के चरित्र का वर्णन बड़ा उत्कृष्ट है। फिर भी उनके जीवन में देखिएगा काम का उदय हो गया। नारद जैसे संत के जीवन में काम का उदय हो गया। आप कहेंगे कमाल है, जितना कल्याण इस पृथ्वी के भक्तों पर, संतों पर नारद जी ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया। और नारद जी भी काम से बच नहीं सके। परशुराम जी, ध्यान से सुनिएगा, ये नारद जी भी भगवान के अवतार हैं, परशुराम जी भी भगवान के अंशावतार हैं। इन्हें आवेशावतार कहते हैं, भगवान के आवेश अवतार के रूप में। उनमें भी क्रोध का आधिक्य दिखाई देता है, उनमें क्रोध था। तो जिन पात्रों की श्रेष्ठता, महानता रामचरितमानस में बताई गई, उनमें से किसी में लोभ की मात्रा अधिक, तो किसी में मोह की अभी दिखाई देती है।
फिर भी किसी किसी में संशय दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, जो ईश्वर के निकट रह करके अथवा जो ईश्वर को पा लेता है, उनके जीवन में भी क्या ये समस्याएं आ सकती हैं? बहुत गहराई से सुनिएगा। जो भगवान को पा लेते हैं, उनके जीवन में भी ये समस्याएं आ सकती हैं, और यदि हाँ, तो कारण क्या है? क्या कारण है? फिर ये ही पूछना स्वाभाविक है, इन समस्याओं को, इन बीमारियों को, इन रोगों को मिटाने का कारण क्या है? उपाय क्या है? ये कैसे मिटेंगे? क्या करें हम ऐसा कि हमारे मानस रोग मर जाए? मुझे मालूम है कि अभी आप और हम लोग अपने मन के रोगों को नहीं देख पा रहे हैं। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, आप और हम लोग कहेंगे नहीं, मगर अंदर ही अंदर महसूस होगा, फील होगा, ये बुराई तो मुझ में है, ये कमी तो मुझ में है, ये रोग तो मुझ में है, लेकिन जग को बताऊं नहीं। जो बताएगा नहीं, संत से छुपाएगा, इसका मतलब वो रोग को समाप्त नहीं करना चाहता। डॉक्टर के सामने जाकर के झूठ नहीं बोला जाता, संत के सामने जाकर भी झूठ नहीं बोला जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी चीज है, ये समस्याएं आती कैसे हैं जीवन में, और इनको मिटाने का उपाय क्या है। यदि मेघनाद के समान ही मेघनाद को काम का रूप माना गया, नारद भी काम से पीड़ित होने से, आप सोचिएगा, नारद जी को भी काम ने पकड़ लिया, काम दोष ने पकड़ लिया, मेघनाद को भी कामना के दोष ने पकड़ लिया। तो पूछा जा सकता है, फिर दोनों में अंतर क्या है? आपके सामने कई मास से चर्चा चल रही है, आपने उसमें कई बार देवताओं की दुर्बलता का वर्णन भी सुना होगा। अब प्रश्न उठता है, देवताओं में भी यदि दुर्बलता है जो राक्षस के जीवन में है, तब हम उन्हें, ध्यान से सुनो, देवता क्यों कहें और उन्हें भी राक्षसों की श्रेणी में क्यों ना गिना जाए? इंद्र भी कामी है, इंद्र में भी मोह है, इंद्र में भी काम भरा हुआ है, इंद्र भी ब्रह्मा का पद पाना चाहता है। तो देवताओं में और राक्षसों में अंतर क्या रहा? देवता भी मानस रोग से पीड़ित हैं, आप और हम लोग भी पीड़ित हैं, राक्षस भी पीड़ित हैं। अंतर समझिएगा, 84 लाख योनियों में ये मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं से भी आगे है। क्या मतलब? इस देह में मानस रोग समाप्त किए जा सकते हैं, देवता समाप्त नहीं कर पाते। रामचरितमानस के पाठकों के हृदय में ये प्रश्न कभी कभी बार बार उठता है, इनका समाधान भी हमें वही संकेत के रूप में प्राप्त होता है जहां दो सिद्धांत की बात बताई जाती है। एक कर्म का सिद्धांत, ध्यान से सुनिए, कर्म का सिद्धांत जिसकी मान्यता है ईश्वर न्यायपरायण है, वो जीवों को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म कीजिए, फल मैं दूंगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई
सो तस फल चाखा। ये कर्म सिद्धांत न्याय पर बल देता है। दूसरा है भक्ति का सिद्धांत। ध्यान से सुनिए, एक कर्म का सिद्धांत, एक भक्ति का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत न्याय को और बल देता है और भक्ति का सिद्धांत कृपा पर बल देता है। हम ईश्वर को न्यायाधीश माने या कृपालु माने? भगवान कृपालु भी हैं और न्यायकर्ता भी हैं। भगवान ने दशरथ को नहीं बख्शा, ध्यान से सुनिएगा। उनके पिता हैं, वसुदेव को नहीं बख्शा। भगवान सबके लिए बराबर हैं। भगवान की दृष्टि में अपना पराया कोई नहीं है। इसलिए कहा गया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। वे कहते हैं समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो होते हैं अपराधी, ध्यान दीजिएगा, एक तो होते हैं अपराध करने वाले और दूसरे होते हैं रोगी। बहुत ध्यान सुनिएगा। अपराध के प्रति हमारे मन में क्या होता है? रोष उत्पन्न होता है। अपराधी को हम अच्छा नहीं मानते और उसे दंड दिया जाता है। कोई व्यक्ति अपराधी हो, उसे दंड दिया जाता है, पर रोगी से हमारी सहानुभूति हो जाती है। ये बीमार आदमी है, इसको तो खाना खिला ही देना चाहिए। अपराधी के लिए न्याय की व्यवस्था की जाती है और रोगी के लिए उपचार की व्यवस्था की जाती है। मैं आपको धीरे धीरे उस मोड़ पर लाना चाह रहा हूं जिस पे हम अपने आप को रोगी मानने लगे। अभी नहीं मानेंगे, जैसे जैसे प्रसंग आगे बढ़ेगा आपको और हमको सबको लगेगा ये रोग तो है। मुंह से कहें ना कहें, बहुत से भक्त होंगे जो हाथ खड़ा करके कहेंगे हाँ ये सारे रोग मुझ में हैं। जैसे डॉक्टर के सामने कपड़े उतारने में शर्म नहीं करते, ऐसे हमें अपने रोग बताने पड़ेंगे तभी मारे जाएंगे। तो कहते हैं रोगी के लिए उपचार की व्यवस्था है। अब प्रसंग आता है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब विभीषण भगवान राम की शरण में आए तो सुग्रीव ने जाकर प्रभु को सूचना दी, आवा मिलन दशानन भाई। प्रभु बोले जब कोई मिलने आया हो तो उसमें पूछने की क्या बात है? कोई मुझसे मिलने आया तो ले आओ, भगवान ने कहा। तो सुग्रीव ने क्या कहा? बात यह है प्रभु, रावण का भाई, शत्रु का भाई वेश बदल कर आया है। मुझे तो लगता है ये भेदिया है, भेद लेने आया है। और आप कह रहे हैं आया है तो आने दो। भगवान ने कभी किसी को नकारा नहीं। हम भगवान के पास जाए नहीं, ये और बात है। देखिएगा, रावण के भाई को भी भगवान ने आत्मसात किया। तो भगवान ने कहा आने दो। सुग्रीव कह रहा आप कह रहे हो आने दो, हम उसे यूं ही कैसे आने दे सकते हैं? तुम्हारा क्या मत? प्रभु ने पूछा, सुग्रीव से पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारी क्या बुद्धि कहती है, तुम्हारा मत क्या कहता है? सुग्रीव बोले राखयु बांधी मोहि अस भावा, मेरे भाव से तो इसे बांध कर जेल में कर देना चाहिए, विभीषण को कैद कर लेना चाहिए। ये सुनकर भगवान राम ने हनुमान जी की ओर देखा। जानत हैं प्रभु सबके मन की, सुग्रीव के मन को भी जानते हैं, विभीषण के मन को भी जानते हैं, हनुमान जी के मन को भी जानते हैं, और आपके और हमारे भी मन को जानते हैं।
हाँ, ये अलग बात है, हम अपने मन को पूरा रीड नहीं कर पाते। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। आप और हम लोग अपने मन की बुराइयों को, मन के रोगों को खुद नहीं समझ पा रहे, और भगवान जानते हैं। हनुमान जी की ओर देखा भगवान राम ने। गीतावली रामायण में तो आता है, प्रभु ने हनुमान जी की ओर केवल देखा नहीं, बल्कि जोर जोर से हंसने भी लगे। भगवान राम खिलखिला के हंसने लगे। भगवान राम के हंसने का कारण था, जैसे आपने किसी को भोजन के लिए निमंत्रित किया हो। ये हनुमान की ओर देख करके क्यों हंस रहे हैं भगवान, कि तुम ही तो निमंत्रण दे के आए हो इसे। विभीषण को कौन राम की कथा सुना के आया था? हनुमान जी। हनुमान की ओर देख रहे हैं। आप किसी को निमंत्रण देकर के आए कि आप भोजन पर आइए, और जब आपके घर पहुंच जाए, आप सोचिएगा, पर आपने घर में नहीं बताया था कि आपने भोजन पर किसी को निमंत्रण दिया है, इसलिए उसका स्वागत नहीं किया जाता। हनुमान जी ने राम जी को नहीं बताया कि रावण के भाई को मैं निमंत्रण दे के आया हूं, लेकिन भगवान हनुमान जी के हृदय की बात को भी जानते हैं, तो उसका स्वागत नहीं किया, उल्टे उसे ये कहकर भगाने लगे, आ गए यहाँ भोजन पट, ये रावण का भाई आ गया यहाँ पर खाने के लिए। ऐसी दशा में निमंत्रण देने वाले के लिए इससे बड़ी लज्जा की कोई बात नहीं हो सकती। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम हनुमान जी की ओर देखकर हंस रहे। क्यों? अरे हनुमान, तुम निमंत्रण दे के आए हो कि प्रभु राम की शरण आ जाओ, अब वो आ गया और तुम चुप खड़े हुए हो। किसी को भोजन के लिए बुलाओ, और जब वो आ जाए तो बगल झांकने लगो। आप तो सच में आ गए। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हनुमान जी की ओर देखकर भगवान हंसे। वो संकेत करने लगे कि हनुमान, तुम तो लंका में जाकर विभीषण को शरणागति का निमंत्रण देकर आए थे। शरणागति का निमंत्रण देकर आए थे, और अब आए हुए हैं विभीषण, तो तुम चुप्पी साधे हुए हो। आप एक बात देखिए, हमें संत महात्मा सत्संग सुनाएं और हमें बताएं कि तुमको ये चोला भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, आपको गुरु और भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, और जब हम गुरु के पास चले जाएं, गुरु हमसे बात ना करे। गुरु सोचने लगे ये तो सच में आ गया, अब मैं क्या करूं। यही दशा हनुमान जी को बता रहे हैं राम, कि तुम निमंत्रण देके आए थे ना, वो आ गया। एक लात लगी रावण की। ध्यान दीजिएगा, एक पल में राग खत्म, वैराग्य उत्पन्न हो गया। सत्संग ने काम कर दिया। विभीषण ने हनुमान जी से सत्संग सुना था, राम कथा सुनी थी, लेकिन मन में फिर भी आता था, भाई तो सगा है, बड़ा भाई है, पिता के समान है, और मेरे को भक्ति करने से मना नहीं कर रहा। मैं मंदिर में भगवान को याद करता हूं, मुझे क्या विरोध है, मैं क्यों लंका छोड़ूं। भगवान राम ने कहा, ऐसे नहीं मानेगा, एक लात, एक ठोकर इसे भी लगनी चाहिए। ये जीव ऐसे ही शरणागति नहीं जाता, नहीं जाता। तुलसीदास जी, आज उन्हीं की जयंती है, उनको भी एक लात लगी थी। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने कहा था, उनकी लात लगते ही राम याद आने लगे, गुरु की बातें याद आने लगी। अब ये लात
कैसे लगेगी, कब लगेगी, किससे लगेगी, आप देखिएगा। जिनसे आप नफरत करते हो उनकी लात से बात नहीं बनेगी। उनकी लात से बात नहीं बनेगी। ये लात, कोई लात मारने से मतलब नहीं है। जब उनके मन की बात आप सुन लोगे, जिनसे आप मोह ममता करते हो, तब मालूम पड़ेगा, ओहो मैं कौन से स्वप्न में सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो कहते हैं जैसे ही हनुमान तुम लंका में जाकर शरणागति का निमंत्रण देकर आए और तुम चुप्पी साधे हो, जबकि देख रहे हो सुग्रीव उन्हें बांधने की तैयारी कर रहा है। सुग्रीव राजा है बंदरों का, वो विभीषण को कैद करना चाहता है। सुग्रीव को क्या लग रहा था, ये विभीषण बुरा है, और मुझे लगता है भगवान ने क्या कहा, मुझे लगता है सुमति साधु सुचि सुहृदय विभीषण बूझी परत अनुमान सो, वो सज्जन सरल और सत्पुरुष है। सज्जन भी है, सरल हृदय वाला भी है और सत्पुरुष भी है। बोलिए। क्या जी? कीर्तन भूल गए हम। चलिए प्रभु जी, आपने याद दिला दिया।